पुलिस का पी जो कि पोलाइट वर्ड के लिए यूज होता है, कल गुज़िश्ता रोज दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। देखा यह गया कि जब दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ मुजाहिरीन जो कि रेड जोन में एहतजाज करना चाहते थे, रैली निकालना चाहते थे, उनको बजाय समझाने के या उनसे मुज़ाकरात करने के पुलिस ने अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल किया और ताकत के इस्तेमाल के दौरान वो ये भूल गई कि किन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें ना ही खवातीन की इज्जत का जो है वो ख्याल रखा गया, बल्कि सहाफ़ी जो कि अपने सहाफ़ती उमूर अंजाम दे रहे थे, सहाफ़ती जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे थे, प्रेस क्लब पे ही उन्हें जो है वो पकड़कर पुलिस मोबाइलों में डाला गया और उन्हें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेर नज़र फुटेजेस जो है उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से जो है वो ताकत के नशे में चूर है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि दफा 144 नाफिज थी, 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पे जो है वो पाबंदी होती है इस दफा 144 पे, जिसको पुलिस ने जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया और रास्ते में आने वाले तमाम, चाहे वो मुजाहिरीन हो या फिर सहाफी हो या फिर कोई और, सबको ही जो है वो डंडे लाठी, सब पर ही जो है वो डंडे और लाठी बरसा दी। जिस पर डंडे लाठी नहीं बरसाए गए उसको उठा के धकेल के पुलिस मोबाइल में डाला गया। बाज मकामात पर तो ये भी देखा गया कि 5 की जगह 2 खवातीन या 2 लोग भी अगर जमा थे तो वो ये किसी तौर पे जो है वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं कहलाती, लिहाजा उनको भी जो है वो यही सजा दी गई। अब ये देखा गया है कि इससे तमाम तर नाकिस हिकमत अमली पे जो है वो, एक तो बख्तावर भुट्टो ने भी जो है वो ट्वीट किया है, इसके साथ साथ जो है वो मुल्क के दीगर बड़े सहाफ़ी हैं उन्होंने भी जो है वो इस पर सवालिया निशान उठाए कि क्यों इस तरह से जो है वो रियासती जबर किया गया एहतजाज करने वालों के खिलाफ। ये एहतजाज ही कर रहे थे, इसी दौरान जो है वो ये देखा गया कि कुछ मुश्तइल अफराद ने भी जो है वो सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाया और हवाई फायरिंग भी की, जिससे जानी नुकसान भी हुआ। एक शख्स माजिद आमिर वो जो है वो जाबाक हो गया, इसके अलावा कुछ लोग जख्मी भी हुए। पुलिस ने जो जवाब में हवाई फायरिंग की, आंसू गैस शेल किए और मुजाहिरीन जो है वो मजीद मुंतशिर हो गए। पुलिस मोबाइल को भी जो है वो नजर आतिश कर दिया गया और साथ में जो है वो हवाई फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि पूरा रेड जोन सुबह से ही जो है वो ऐसा लग रहा था कि कराची में जुजवी तौर पे जो है वो कर्फ्यू नाफिज है। लेकिन इतना बड़ा कर्फ्यू होने की वजह से और इतना बड़ा कर्फ्यू होने के बाद भी ये देखा गया कि मुजाहिरीन वहां पे पहुंचे, जो कि पुलिस की जो है वो नाकिस हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। फिर जो मुजाहिरीन वहां पे पहुंच गए थे उनको जो है वो मुज़ाकरात करके या बातचीत करके वापस भेजने के बजाय पुलिस ने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इंतजार नहीं किया और फौरन ही जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया, जो कि एक जो है वो जग हसाई का मौका जो है वो लोगों को मिला और पाकिस्तान की फिर एक दफा जो है वो आलमी सतह पर रुसवाई जो है वो देखी गई। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इस तमाम तर वाक़े पर जब ये तमाम आला हुकाम ने जो है वो उसका नोटिस लिया है, तो वजीर दाखिला है सिंध के, उन्होंने जो है वो इस पे नोटिस लिया है और आईजी सिंध को जो है वो मुलाकात के लिए बुलाया है और ये बताया जा रहा है कि उनसे इज़हार वजू शोकाज जो है वो पूछा जाएगा कि क्यों इस तरह से जो है वो पुलिस ने बेदरे ताकत का इस्तेमाल किया निहत्त मुजाहिरीन पर। अच्छा, इनमें जो लेडीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बैरिस्टर एक रुमैसा है और एक डॉक्टर है जो कि जो है वो बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके यहाँ पर आई हैं। लेकिन पुलिस के जो एहलकार हैं, जो खवातीन एहलकार हैं, उन्होंने जो है वो बिला तफरीक सबको ही जो है वो डंडे बरसाए हैं और उठा के मोबाइलों में डाला है। इस पे जो है वो अब जो है वो सवाल पूछा जा रहा है सिंध पुलिस से भी और सिंध हुकूमत से भी, क्यों इस तरह से जो है वो मुजाहिरीन का इस्तेसाल किया गया। इसी के साथ साथ जो है वो 2 मुकदमात भी जो है वो आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज किए गए हैं, जिसमें तंजीम के जो है वो कराची के अमीर समेत जो है वो सैकड़ों मुजाहिरीन को नामजद किया गया और उसमें ये तमाम तर मलबा जो है वो इन मुजाहिरीन पर डाल दिया गया है कि उन्होंने जो है वो यहाँ पर बदतमीजी की और पुलिस वालों से जो है वो उनको अगवा करने की कोशिश की, जिसपे पुलिस ने शेलिंग की और फिर फायरिंग की। लेकिन जो है वो हकीकत अगर देखी जाए, बारीक बीनी से इसका जायजा लिया जाए तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकलेगा। इसी तरह से जो है वो अब इस तमाम तर वाक़े की जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है और एहतजाज करने वालों पे जो है वो तशद्दुद और डंडे बरसाने वाले एक एसएचओ और 7 खवातीन पुलिस एहलकार समेत मजबूरी तौर पर 9 एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है।